साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे, तो मुझे ये निकाह कबूल है। और ये व्यक्ति कह रहा मैं देखने में स्मार्ट हूँ, देखने में मैं खराब नहीं लग रहा हूँ। अबे तू सड़ा हुआ है, तेरे जिस्म से नहीं तेरी जबान से भी बदबू आ रही है। हिम्मत नहीं है, मुसलमान ही बैठा हुआ है, उसको ही लोगों ने यतीम यसीर समझ लिया। जो पाओ, कोई शादी का ऑफर दे रहा है, कोई कह रहा है गेट आउट फ्रॉम हेयर। बरसात में जब कहीं देहात में आपने गोबर देखा होगा, वो जब सड़ जाता है उसमें से कीड़े निकलते बाहर। क्या मांग चाहते हैं? और मैं तो कहता हूँ कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, महिला आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, नेशनल CWC को जो है इस बात में जो है स्वतः संज्ञान लेकर के इसके खिलाफ नोटिस जारी करनी चाहिए और कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी बड़ी मीडिया में भाईजान चलता है, असदुद्दीन ओवैसी तो पूरे भारत के भाईजान, और भाईजान होता कौन है? दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों आज एक बहुत ही अफसोसनाक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इकरा हसन को लेकर। जी हां दोस्तों, शायद ये खबर आपने सुनी ली होगी। करनी सेना के योगेंद्र राणा ने इकरा हसन के ऊपर एक विवादित बयान दिया है, जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद आपके तन बदन में आग लग जाएगी और आपके भी गुस्से से आंखें लाल हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बयान आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। माननीय इकरा हसन जो कि एक सांसद हैं, उनके बारे में इस तरह की गलत टिप्पणी करना इस आदमी को कैसे शोभा देता है। दोस्तों जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं, ये इकरा हसन जी बहुत अच्छी एक नेता है, हमेशा गरीबों की मदद करती हैं और सबके हक के आवाज़ उठाती हैं। लेकिन आज उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर एक ऐसी विवादित टिप्पणी की जा रही है जिसको सुनने आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं आपको अभी वो वीडियो पूरा दिखाने जा रहा हूं, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सठियाई हुई मानसिकता, बिगड़े हुए बोल, दिवालियेपन का सबूत, सड़े हुए अंडे से पैदा हुआ व्यक्ति अपने आप को एडवोकेट लिख रहा है और कह रहा है। ये करनी सेना को उपाध्यक्ष बता रहा हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात हो रही है। राष्ट्रीय- करणी सेना संस्कृति की बात करती है, करणी सेना भारतीय सभ्यता की बात करती है, करणी सेना महिला की अस्मिता की बात करती है। इकरा हसन एक महिला भी है, एक सभ्य महिला भी है, सांसद है, और उसके बाद एक पॉलिटिकल खानदान का उनका बैकग्राउंड है। और ये व्यक्ति कह रहा मैं देखने में स्मार्ट हूँ, देखने में मैं खराब नहीं लग रहा हूँ। अबे तू सड़ा हुआ है, तेरे जिस्म से नहीं तेरी जबान से भी बदबू आ रही है। हमने तो अभी तक देखा था लोग मल पिछवाड़े से त्यागते हैं, इसने तो मल पूरा जो है मुंह से त्यागा है। इस तरीके की सड़ी हुई गली हुई मानसिकता के ये लोग, मैंने कहा ना, पता नहीं किस दुनिया से आ जाते हैं, वो कोई नहीं मिलता है। एक मुसलमान तक के कह रहे हैं कि नमाज, सुनिए तो कह रहे हैं नमाज पढ़ने की इजाजत दे देंगे, रोक टोक नहीं करेंगे। सुन तो लीजिए, सिर्फ एक मुसलमान सांसद का नाम ले लेना। हिम्मत होती, दम होता तो आपकी एक जीती तो है मंडी से, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, कभी नाम ले सकते था उनका, हिम्मत होती तो ले लेता। कंगना का नाम क्यों लेंगे? हम क्यों लें? हिम्मत नहीं है, मुसलमान ही बैठा हुआ है, उसको ही लोगों ने यतीम यसीर समझ लिया। जो पाओ, कोई शादी का ऑफर दे रहा है, कोई कह रहा है गेट आउट फ्रॉम हेयर। आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ वायरल होने की एक जुनून है लोगों के ऊपर, पागलपन का ये जुनून है, झटका लगता रहता है। ये जो है ऐसे लोग हैं। नहीं, आपको मालूम है, आपको पता है, बरसात में जब कहीं देहात में आपने गोबर देखा होगा, वो जब सड़ जाता है उसमें से कीड़े निकलते बाहर, और वो गोल गोल बना करके ढेले ले जाते हैं। उनमें ऐसे व्यक्ति हैं, ये सब इस मानसिकता के जो है ये लोग हैं। बोल रहा है ये शख्स कि मैंने अपने पत्नी से पूछ लिया है, अपने पत्नी से पूछ लिया है। अगर उनकी पत्नी ने इजाजत दे दी है तो इसने वीडियो को डिलीट कर दिया, और उस पत्नी के अंदर महिला अस्मिता, महिला सुरक्षा और महिला की इज्जत और संस्कृति की बात अगर उन पत्नी के अंदर होगी, तो ये एडवोकेट साहब अदालत में भले ना बजे, लेकिन घर में बच जाएंगे, होके जाएंगे, बच जाएंगे। एक तरफ से थाली चलेगी, दूसरी तरफ से बेलन, और ऐसा पिटेंगे कि ये भूल जाएंगे लोगों को दावत देना। और ये सठियाया हुआ व्यक्ति, सुन लीजिए, कह क्या रहा है, शर्त देखो इसकी, शर्त सुनिए क्या तो। रहा है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अबे यही पंडित बन गया, यही मौलाना बन गया, तेरे कबूल करने से क्या है, तेरे कबूल करने से क्या है? तो जिस
महिला का नाम ले रहा है, अबे तो उसके पैर की धूल के बराबर नहीं है। हमें आप उसकी भी मर्यादा भूल रहे हैं, आप मर्यादा से बाहर निकल रहे मर्यादा की बात है, उसके पैरों के धूल के बराबर नहीं है। उस खानदान का जो बैकग्राउंड है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जो लेडी इतनी पढ़ी लिखी, हाँ। फॉरेन कंट्री की लेडी, इतनी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करने वाली लेडी, जिसको संसद में ये कहा जाता हो कि सौम्य और सरल भाषा की ये सांसद महोदया हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं। और ऐसा मैं बता रहा हूं, ये पता नहीं कहां से पैदा हुआ बुलबुला है। लेकिन एक छोटा सा शर्त है, शर्त ये है कि इनका कहने का मतलब है असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी इनको जीजा कहें, ये शर्त है। मैंने कहा ना, ये दिवालियेपन का शिकार हो चुका है, ये सस्ती लोकप्रियता का है। बड़ी बड़ी मीडिया में भाईजान चलता है। असदुद्दीन ओवैसी तो पूरे भारत के भाईजान है, और भाईजान होता कौन है? कभी वो जो है भाजपा की लैला बन जाता है। भाईजान आप समझे नहीं हो। आप भाईजान होता कौन है? जाइए इसके बैकग्राउंड में भाईजान कौन होता है। ये असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इकरा हसन का नाम लेकर के मैंने कहा ना, ये सड़ी हुई मानसिकता बदबू फैलाना चाहता है समाज में। और इसकी इस बदबू से जो है, मीडिया हो चाहे समाज हो, इसके समाज के लोग हो, और मैं कह रहा हूँ करौली सेना के लोग जो हैं, इसकी बदबू से त्रस्त होकर शायद इसको पार्टी से भी और उस सेना से भी निकाल देंगे। ये सेना में रहने लायक नहीं है, ये पसीने में रह रहा है। इसके अंदर संस्कृति नाम की कोई चीज ही नहीं है। असदुद्दीन अवैसी जीजा कहते हैं तो लीजिए, कह रहा मैं तिलक भी लगाऊंगा। अबे तिलक का भी अपमान कर रहा है, ये तिलक की भी मर्यादा नहीं जानता, हिंदू संस्कृति की भी मर्यादा नहीं जानता। द्रौपदी के चीरहरण के लिए पता है आपको क्या हुआ? पूरी महाभारत हो गई। अरे शाम से चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात नहीं है, सीता के लिए लंका फूंक दिया गया। सुन तो लीजिए, आप ये बताइए हमें, इसको चुल्लू भर पानी में डूबने की जरूरत नहीं है। ये जाए किसी हॉस्पिटल में, कैंसर के जो मरीज है, सड़ा हुआ जो उनका लोथड़ा निकलता है, उसके साथ डूब के मर जाए। ऐसा व्यक्ति है ये गंदा आदमी, एक महिला के बारे में ये बात बोल रहा है। इस आदमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग चाहते हैं? और मैं तो कहता हूँ कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, महिला आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, नेशनल CWC को जो है इस बात में जो है स्वतः संज्ञान लेकर के इसके खिलाफ नोटिस जारी करनी चाहिए और कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। सुनिए, तो संसद को भी संज्ञान लेना चाहिए कि एक सांसद की अस्मिता और गरिमा और उनकी प्राइवेसी के खिलाफ ये बात बोल रहा है। प्राइवेसी एक्ट के विरुद्ध इसके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत होना चाहिए। इतना मुकदमा कौन लिखवा देगा, कौन लिख लेगा? भैया, जब एक बार बताए, जब लिखा जाता है ना, जब विल पावर होती है तो बहुत कुछ लिखा जाता है। और अगर उसके अंदर खौफ ना होता तो ये इतने जल्दी वीडियो भी डिलीट न करता बंदा। डर गया। अभी बता रहा था हमको, हम जीजा हैं, वो हमको साले कह दे हैं, और खौफ इतना आ गया डालते ही तुम्हारी जो है। अरे भाई, मैं बताता हूँ भाई, चौक ले लिया। भाई चौक क्यों लिया पता है? सड़ी हुई मानसिकता के जो लोग होते हैं, जिन्हें बदबू से ग्रस्त होते हैं, वो चंद दिनों में कीड़े मकोड़े बन के खत्म हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वो तो 2 घंटे में खत्म हो। आपका कहने मतलब अवैसी के जो समर्थक हैं वो फोन लगा के धमकी देने लगे होंगे। बात धमकी की है ही नहीं यहाँ धमकी जैसा कोई मतलब थोड़ी ना है। संविधान है, देश के अंदर समानता का अधिकार है, आजादी है हमें। तो आजादी का मतलब ये नहीं है कि किसी की प्राइवेसी के खिलाफ, किसी की अस्मिता के खिलाफ आप बोल दोगे। ये व्यक्ति अगर कानून का जानकार है तो मैं कहता हूं ये कानून का जानकार नहीं, ये एक अनपढ़, जाहिल, गंवार, सड़ा हुए मानसिकता का आदमी है बस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे इकरा हसन को लेकर, जिस तरीके से योगेंद्र सिंह राणा ने बयान दिया है, ये अपने आप को करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बता रहा है और इस तरह का बयानबाजी कर रहा है और इकरा हसन को शादी के लिए ऑफर कर रहा है और साथ ही साथ कह रहा है मेरा एक छोटी सी शर्त है कि असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी जो है वो मुझे जीजा कहें। हालांकि बड़ी बड़ी मीडिया जिसे भाईजान लिखता हो वो जीजा बने, उसको योगेंद्र सिंह राणा जो है जीजा बनाने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको पता चल चुका होगा कि इकरा हसन जी के ऊपर कौन सी विवादित टिप्पणी की है इस आदमी ने। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।